हरे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। भगवान के परम भक्त महात्मा श्री सूरदास जी महाराज जन्मांध थे। एक बार वे अपनी मस्ती में कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक सूखा कुआं था, वे उसमें गिर गए। आसपास कोई नहीं। उन्होंने पुकारा, कोई नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि भैया उन्हें निकालना होगा तो निकाल लेंगे, वे जो चाहें सो हो। 7 दिन हो गए। वे भगवान की करुण कंठ से प्रार्थना कर रहे थे और तब भगवान ने आकर उनको बाहर निकाल दिया। भगवान के स्पर्श से वे जान गए कि यह उनके अतिरिक्त और कोई नहीं, और कौन निकालेगा। उस कोमल स्पर्श को कैसे भूला जा सकता है। और जिसका भी कोई अंग काम नहीं करता ना, भगवान उसे कुछ विशेष गुण दे देते हैं। जन्मांध बड़ी जल्दी दूसरे की भावनाओं को और स्पर्श को समझ जाते हैं। और सूरदास जी तो भक्त थे। पुकार भगवान की थी, भगवान को आना ही था, ये वे जानते थे। किंतु अब वे अपनी नेत्रहीनता पर पछताने लगे। भगवान ने मेरा स्पर्श किया, हाथ पकड़ा, बाहर निकाला, किंतु मैं भगवान के दर्शन नहीं कर सका। वे बैठे हुए ऐसा ही विचार कर रहे थे कि उन्हें श्यामा श्याम की बातचीत सुनाई दी। श्री कृष्ण बोले, हे किशोरी जी, आप आगे मत जाइएगा, नहीं तो ये सूरदास महाराज आपके पैर पकड़ लेंगे। किशोरी जी ने कहा, मैं तो जाती हूं। और वे सूरदास जी से पूछने लगी, बाबा क्या तुम मेरी पैर पकड़ लोगे? सूरदास जी ने कहा, नहीं, मैं तो अंधा हूं, मैं कैसे पकड़ूंगा। और तब श्री किशोरी जी उनके पास जाकर अपने चरण का स्पर्श कराने लगी। श्री कृष्ण ने तभी कहा, किशोरी जी, ये आगे से नहीं तो पीछे से पैर अवश्य पकड़ लेगा। अब सूरदास जी महाराज ने मन में सोचा कि भगवान श्री कृष्ण ने तो आज्ञा ही दे दी, अब क्यों ना पकड़ूं। यह सोचकर वे भी तैयार होकर बैठ गए। और जैसे ही श्री राधा जी ने उन्हें अपना चरण स्पर्श कराया कि सूरदास जी ने उनके चरणों को पकड़ लिया, किंतु श्री जी चरण छुड़ाकर भाग गईं। हाँ, उनकी पायल खुलकर अवश्य सूरदास जी के हाथ में आ गई। श्री किशोरी जी ने कुछ दूर हटकर कहा, बाबा तुम मेरी पायल दे दो, मुझे रास करने जाना है। सूरदास जी बोले, मैं अंधा क्या जानूं यह किसकी है। यदि मैं तुमको दे दूं फिर कोई दूसरा मुझसे मांगे तो मैं क्या करूंगा। हाँ, मैं तुमको देख लूं तब तो मैं दे दूंगा। राधा जी मुस्कुराई, खिलखिलाकर हंस गईं और उन्होंने कृपा करके अपने सूरदास जी को दर्शन दे दिया। श्री कृष्ण और श्री राधा ने प्रसन्न होकर सूरदास से कहा, सूरदास जी आपकी जो इच्छा हो मांग लो। सूरदास जी ने कहा, आप देंगे नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें कुछ भी अदेय नहीं है, जो कहोगे वही मिलेगा। सूरदास जी ने कहा, आप वचन देते हैं। किशोरी जी बोली, अवश्य बाबा। सूरदास जी ने कहा, जिन आंखों से मैंने आपको देखा है उनसे मैं अभी संसार को नहीं देखना चाहता। मेरी आंखें पुनः फूट जाएं। श्री राधा और कृष्ण की आंखों से आंसू छलक आए और देखते ही देखते सूरदास की दृष्टि पूर्ववत हो गई। भैया, जिन नैनन में घनश्याम बसे, उन नैनन सो
अब देखिए क्या, जिसने उस अपूर्व रूप सुधा को देख लिया, अभी संसार को क्या देखे, कुछ भी तो नहीं। भक्त की भावना ऐसी होती है, देखना है तो भगवान को, अन्यथा कुछ नहीं। ऐसे भक्त पर श्यामाशान निहाल हो जाते हैं, ऐसे भक्त के आसपास रहते हैं, न जाने कब इसकी सेवा करने का अवसर मिल जाए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।